बीते 20 सालों में शहर में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं और आने वाले समय में और भी परिवर्तन देखे जाएंगे। दरअसल महापौर चुनाव सर पर है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या नया महापौर एक विजनरी महापौर साबित होगा, जो बढ़ते शहर में तेज़ी से विकास कार्य कर सकेगा और प्रदेश और केंद्र सरकार के लिए राशि आवंटित कर सके। आइए जानते हैं शहर में प्रमुख बुद्धिजीवी लोगों से इस मुद्दे पे उनकी राय। नगर निगम इंदौर शहर जो है वो विकास की ओर अग्रसर होकर आज जो है वो महानगर बनने जा रहा है और उस स्थिति में इंदौर शहर का जो नेतृत्व करे, इंदौर शहर का प्रथम नागरिक हो या इंदौर शहर का महापौर जो हो, उसका विज़न, उसका सोच, उसका प्लानिंग, उसका अपने राजनीतिक सक्षमता, समन्वय बिठाने वाला, केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार से अधिक योजनाएं लाकर इंदौर शहर का चहुमुखी विकास करने वाला महापौर यहाँ पर होना चाहिए। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनका ऊपर मंथन चल रहा है, उसमें से निश्चित ही इस प्रकार की सोच वाला और सजग, सक्षम और लंबी सोच रखने वाला शहर के विकास के लिए समर्पित महापौर निकल कर आएगा। और आम जनता को से आग्रह करूँगा कि वह ऐसे उम्मीदवार को विजयी बनाए जो कि शहर के विकास के लिए तत्पर हो, समर्पित हो। आपका नाम? पंडित योगेंद्र नाम, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा, मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, अगर हम विज़न की बात करते हैं तो हमारा विज़न आगामी 5 वर्षों के लिए कैसा होना चाहिए, उसमें हमारी क्या प्लानिंग होना चाहिए, ऐसे स्पष्ट विज़न को लेके जो महापौर चुना जाए, हमें ऐसा महापौर चाहिए जिसके विचार इंदौर शहर को आगे ले जाने के हों, जिसे इंदौर के हर नागरिक की आवश्यकताओं की जानकारी हो और यदि नहीं है तो ज्ञात करे और किस प्रकार से उसको पूरा कर सकता है, इसके बारे में वो इसकी क्या योजना है ये स्पष्ट होना चाहिए। मैं देखने में मेरे देखने में आ रहा है पिछले 15 साल में यहाँ पे प्रभावी लोगों के रहते हुए भी, महापौर रहते हुए भी इंदौर का विकास उस स्तर पर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मेट्रो के आने की बात ठीक है, BRTS आया ठीक है, सड़कों का जाल बिछा वो ठीक है, पर इसने इंदौर का विकास उस स्तर पर नहीं किया जो इस स्तर पर होना चाहिए। आज भी इंदौर में अवैध बस्तियों का बोलबाला है, सुविधा के नाम पे उनके लिए कुछ नहीं है, वो माफियाओं के अपने बोलबाले हैं। इनके लिए नगर निगम ने कोई स्पष्ट नीति नहीं बना रखी है। अगर अवैध बस्तियां बनी हैं तो किसके प्रश्रय में बनी है? पार्षदों के। महापौर पिछले 15-20 सालों में क्या कर पाया उस पर? कुछ नहीं। तो महापौर आज की तारीख में जो हो वो स्पष्ट विज़न रखे कि मेरे शहर में जो भी अभी तक की बस्तियां हैं उनको मैं एक योजना के अंतर्गत अवैध को वैध करूँगा, उनका डेवलपमेंट करूँगा और इंदौर का जो हम पिछले 4 साल 5 साल से स्वच्छ इंदौर का तमगा जीतते हुए आ रहे हैं, इस बार भी जीत जाएंगे, कोई शक नहीं है। पर वास्तव में क्या हम उस प्रकार से काम कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो अब जो चीज़ चाहिए हमें, वो चाहिए इंदौर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक राजनीति की औद्योगिक राजधानी कहलाती है हमारी प्रदेश में। इंदौर को हमें उस लेवल पे लाना जहाँ पे हर घर का हर व्यक्ति काम करता नजर आए, बेरोजगारी से बचा हुआ हो। और ये कब हो सकता है? जब हम कुटीर उद्योग को लेके, हम यहाँ स्थानीय संसाधनों को लेके यहाँ पे कोई ऐसी योजना बनाए जिससे हर नागरिक, हर व्यक्ति जुड़ जाए और न केवल प्रशासन की, सरकार की आय बढ़ेगी, अभी तो हर आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हर आदमी की रहन सहन में अंतर आएगा। और इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, मानव शिक्षा। मेरे नज़र में महापौर की कार्यप्रणाली, दूरदृष्टि स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि महापौर शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है, इसलिए यह होना बहुत ज़रूरी है। पूर्व में भी हमारा जो इंदौर शहर है समस्त भारत देश के अंदर स्वच्छता के अंदर 1 नंबर शहरों में आया है। स्वच्छता में देखा जाए तो कचरे को लेकर के CNG गैस के उत्पादन या कार्बन
क्रेडिट से पैसा कमाने से अपना नगर निगम को काफ़ी मुनाफा हुआ है। यही दूरदृष्टि अभी वर्तमान में जो भी महापौर बने उनमें यह चीज़ होनी चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बारिशों में जैसे कि ड्रेनेज लाइनें भर जाती है और पानी सड़कों पर आ जाता है, उसका भी नगर निगम या इंदौर महापौर ख्याल रखें। गरीब तबका जो कि नालों के आसपास रहते हैं उनका महापौर ध्यान रखें। स्मार्ट सिटी के नाम पर एकमात्र से तोड़फोड़ ना हो। अगर कहीं किसी वजह से तोड़फोड़ होती भी है तो महापौर उनका मुआवजा लोगों को जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर दिलाए। आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, बारिश का समय है, बोनी का समय है और यही समय हमारे महापौर चुनने का है। ये हमारे एक महत्वपूर्ण मत का सवाल है कि हम किसे देते हैं, अन्यथा हमारे 5 साल की फसल बर्बाद हो सकती है। तो आप सभी इंदौर वासियों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप महापौर के रूप में जिसे भी चुने सोच समझ के चुने। जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं भगवा हिंदू क्रांति दल से मध्य प्रदेश अध्यक्ष लकीसलिया मनप्रीत सिंह। जय जय सिया राम। आपने बहुत अच्छी बात कही कि विजनरी होना चाहिए और प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो लोकप्रिय हो, जिसको इंदौर शहर की जानकारी हो। कोई ऐसा प्रत्याशी ना हो कि जिसे अमूमन बहुत से लोग जानते ही नहीं हो, जिसे शहर के बारे में कोई माहिती भी नहीं हो और जिसने शहर के लिए कुछ दिया हो, वो प्रत्याशी होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज की स्थिति में जो परेशानियां स्थापित हो गई है स्थानीय नगर निगम से द्वारा, उन परेशानियों को दूर करने की जो बात करें वही प्रत्याशी को जिताना चाहिए। जैसे आपका नक्शा पास करने में कितनी फीस लग रही है पूरे हिंदुस्तान में, आप 30-50 का नक्शा 1,00,000-1,50,000 रुपये में पास हो रहा है। क्या स्थिति, आप जल कर दे रहे हो, मल कर दे रहे हो, 15 दिन आपको पानी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। आप इतना रेवेन्यू आपने कॉरपोरेशन को दिया, काय में उपयोग हुआ? ये रोड के ऊपर फिर रोड बना दो, ये पेवर खोद दो फिर लगा दो, ये यहाँ से फिर खोद दो फिर कर दो। आपका कितना रुपया बर्बाद हुआ है, किसके पास गया, किसके कहने से हुआ है? ये सब विजन पे जो कंट्रोल करने की बात करेगा उसी को मेयर बनाना चाहिए, तभी इंदौर सही रहेगा। दूसरी बात, इंदौर को सिर्फ विकास नहीं चाहिए, इंदौर को सदृढ़ता चाहिए, पर्यावरण सदृढ़ता चाहिए। इस बात पे भी जो विजन रखे उसको मेयर बनाना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। अशोक मेहता, पर्यावरणविद।